इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23, गली नंबर 3, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92, 8860666844, 9990111942, 01143033809। नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये शवशाहुनम, चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली बनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केली बनत्तो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं भवजामि, हन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केली बनत्तं धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वपक्षिदोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम र सिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीर्तिम कीर्तिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फोट स्फोट सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंछिंदा परमंत्रान भिन्न भिंदा छ छ व ह्रूमपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम हरम शियावसा नाद विद्याय नमोरियंतान ओम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम राम श्री ह्रीम आउरूम ऊ रोम साहर दिग्दात विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अशोकतोर सत प्रातिहार्मृताय, अशोकतोर सत प्रातिहार सोन पदपदा मलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार्मृताय, सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पदपदा मलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार्मृताय, दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन पदपदा मलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार्मृताय, चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन पदपदा मलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार्मृताय, सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदपदाय गमलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार्मृताय, भामंडल सत प्रातिहार सोन पदपदाय जमलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार्मृताय, दुंदुभि सत प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार्मृताय, छत्तर सत प्रातिहार सोन पदपदाय अमलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय विजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सबो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन्सोदाराणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धं
ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानां सर्व शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो दशभुवीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशभुवीनां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो ठगमहानिमित्तकुशलानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आशविशानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठविशानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणबम्भयारिणां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही पत्तानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो सवो सही पत्तानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं नमो खीर सवीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शवीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महु शवीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी शवीनां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बड्डमान बुद्धिऋषिनं छेदी सर्व शांति तिर्भवतु ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिसस्सजश्चकं जलं तं गच्छै आयसं पायलं लोयानं भूयानं जीवा विवादे वा रंगने वा थमने वा मोहने वा सब्जी सत्तानं अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु गोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु संपोजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिने करोतु शान्तिं भगवान् जिने करोतु शान्तिं प्रदस्त नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सव्यशाहुणं एसो पञ्चनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणाशिनो शव्य पावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च शवेशिं परमं हो मङ्गलम् परमं होय मंगलं। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की
बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अरहं सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान। जैसे व्यक्ति के शरीर में कोई दुर्बलता हो तो हमारा शरीर ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता, इसी तरह हमारे व्यक्तित्व की दुर्बलताएं हमारी चेतना को विकृत करती है। जब तक हम अपने आप को दोषों और दुर्बलताओं से पूरी तरह मुक्त नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन को उन्नत नहीं बना सकते। इस आशय की बात आप सबके मध्य विगत 2 दिनों से चल रही है। आज का सूत्र है कंजूसी, अहंकार और अमर्यादित विषय लंपटता ये मनुष्य के सबल दुर्गुण हैं। अहंकार के संदर्भ में मैंने कल आप सबसे बात की। आज बात है कंजूसी की, कृपणता की। मनुष्य को कंजूसी से बचना चाहिए। हमारे सामने 2 तरह के लोग हैं, एक कंजूस और दूसरे उदार। कंजूस को कोई पसंद नहीं करता और उदार व्यक्ति को हर व्यक्ति अपने हृदय में बसाता है। कंजूसी एक दुर्गुण है तो उदारता जीवन का एक बड़ा गुण। अपने जीवन में ऐसे गुणों की अभिव्यक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। जब कभी हम कंजूसी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान प्रायः पैसों के मामले में कंजूसी का होता है, लेकिन मैं कंजूसी को व्यापक संदर्भ में देखता हूँ। पैसों की कंजूसी तो है ही, पैसों की कृपणता, शब्दों की कृपणता, विचारों की कृपणता और समय की कृपणता, ये चारों प्रकार की कृपणता या कंजूसी हमारे जीवन को अंदर से कमजोर बनाती है। पैसों की कृपणता की बात, किसी के पास अपार पैसा हो और वो पैसे का सद्व्यय न करे तो उसके लिए पैसा केवल भार है। सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, सवाल ये है कि तुम पैसों का उपयोग कैसे करते हो। एक व्यक्ति है जो धन अर्जित करता है, उसका उपयोग करता है और उपभोग करता है, और दूसरा व्यक्ति वो है जो धन को केवल संचित करके रखता जाता है, जोड़ते जाता है। दोनों में बड़ा अंतर है। धन उसका नहीं जिसके पास वह है, अपितु उसका है जो उसका सही उपयोग करता है। अपने मन को टटोल कर देखिए कि मैं पैसों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता हूं। इसमें भी 2 शब्द है, एक मितव्ययी होना और दूसरा कृपण या कंजूस होना। मितव्ययिता एक गुण है, व्यक्ति को फिजूल खर्च से बचना चाहिए, अनावश्यक रूप से 1 पैसा भी कहीं नहीं लगाना। लेकिन कंजूसी एक दोष है। अनावश्यक रूप से खर्च न करना अच्छी बात है, पर खर्च ही नहीं करना तो इससे बुरी बात और कोई नहीं है। संत कहते हैं कि यदि तुम कमाए हो तो कमाने के साथ साथ
लगाना भी सीखो, नहीं तो एक दिन गंवा दोगे। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक संदर्भ मैं आज के संदर्भ में दूंगा। एक जगह लोगों को एक परोपकार का कार्य करना था और उसके लिए कलेक्शन करना था। समाज सेवी संस्था थी। लोगों ने एक पर्ची बनाई और पर्ची में सबसे ऊपर एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा जिसने कभी 1 रुपया भी नहीं दिया, था पैसा वाला पर महाकंजूस था। ये लोग सुबह से उसके घर पहुंच गए। जब उसके घर पहुंचे तो उसने कहा, आप लोग मेरे पास क्यों आए? आपको पता है मैं देता ही नहीं। बोले, हम आपसे लेने आए नहीं, हम आपसे मांगने नहीं आए। तो फिर क्यों आए? आपसे मांगने नहीं आए तो क्यों आए? तो लोगों ने कहा, बस हम आपके नाम का उपयोग करने आए। मेरे नाम का क्या उपयोग? बोले, देखिए ये हमारा पर्चा है, पानड़ी बोलते हैं। आज हमें कलेक्शन के लिए निकलना है। सबसे ऊपर हमने आपका नाम रखा है और आपके नाम पे हमने 1 लाख रुपया रखा। अरे 1 लाख? मैं तो 1 रुपया नहीं दे सकता। नहीं, हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस हम आपकी सूचनार्थ बता रहे हैं कि हमने आपके नाम का प्रयोग करने के इरादे से 1 लाख रुपया रखा है। ये 1 लाख रुपया हम आपके नाम से लिख रहे हैं। आपसे कोई पूछे तो आप मना भर मत करना। बोले, भैया तुम लोग फिर 1 लाख रुपया लिख दोगे तो हमसे मांगोगे, हम मना कैसे नहीं करेंगे? बोले, नहीं, हम आपको वचन देते हैं, 1 लाख रुपया लिख रहे हैं और हम आपसे नहीं मांग, लिख के दो। एक एफिडेविट दिया, लोगों से एफिडेविट लिखवा लिया। बोला, 1 दिन के लिए आप मेरे नाम का प्रयोग कर सकते हो। लोगों ने उससे नाम लिखा, एफिडेविट दे करके वहां से निकल गए। अभी लोग गए बाजार में, जब देखा अगला 1 लाख रुपया दिया है तो दूसरे ने जब ये दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते? दिन भर में लोगों का टारगेट पूरा हो गया, बल्कि थोड़ा सरप्लस भी हो गया। सबकी एक ही प्रतिक्रिया, जब वो दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते? अगले दिन वे लोग उस सेठ के पास नाम वापस करने के ख्याल से गए। जैसे ही गया, सबको बिठाया और प्याला भर दूध पिलाया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। फिर भी लोगों ने कहा कि देखिए, हमने कल आपका नाम का प्रयोग किया और आपके नाम के प्रयोग से हमें बड़ा फायदा हुआ, हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया। अब हम ये आपका नाम आपके ही सामने कैंसिल करते हैं। उसने कहा, सुनो, अब इसे कैंसिल करने की जरूरत नहीं, 1 लाख रुपया और लो। कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, 1 लाख रुपया और लो। सब आश्चर्यचकित। बोले, क्या? बोला, देखो भाई, मैंने कल जो खुशी पाई वो आज तक नहीं पाई। मैंने कल जो खुशी पाई वो आज तक नहीं पाई। मैंने जीवन भर जोड़ा, खूब खूब जोड़ा, लेकिन आज तक मेरे लिए एक व्यक्ति ने भी सराहना नहीं की, मेरी प्रशंसा नहीं की। कल मैंने केवल नाम के लिए 1 लाख रुपया दिया, पूरे नगर से मेरे पास सैकड़ों लोगों के मैसेज आ गए और बधाइयाँ आ गई। ऐसी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। मैंने करोड़ों कमाया तो मुझे वो खुशी नहीं मिली।
जो आज केवल नाम के लिए मैं दे रहा हूँ तो मुझे खुशी मिल रही है। मुझे आज समझ में आ गया कि दान करने का क्या महत्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ 1 लाख रुपया तुम हमसे ले जाओ। और आज मैंने दान की महिमा पहली बार जानी है। तुम लोगों से निवेदन है कि अब जब कभी कोई अच्छा मौका आए तो उसकी शुरुआत मेरे घर से ही करना, क्योंकि अभी तक मैंने केवल कमाने का रस लिया था। अब कमाकर अच्छे कार्य में लगाने का रस प्रकट हो गया है। वो रस मेरे भीतर बढ़ते रहे। ये एक उदाहरण है। हर व्यक्ति को इसे बहुत गहराई से समझना चाहिए। हमारे अंदर की कृपणता मिटनी चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा वाक्य है। खेद है उस कंजूस पर जो व्यय करने की जगह व्यय नहीं करता, उसकी संपत्ति कुमार्गों में नष्ट होगी। खेद है उस कंजूस पर जो व्यय करने की जगह व्यय नहीं करता, उसकी संपत्ति कुमार्गों में नष्ट होगी। ज्ञान सागर जी महाराज ने एक जगह लिखा कि कंजूस से बड़ा और कोई दानी नहीं होता, क्योंकि वह अपनी सारी संपत्ति को बिना हाथ लगाए दे जाता है। दानी तो अपने हाथ से देता है, कंजूस तो छोड़ के जाएगा ना, तो वो किसी को दे नहीं पाता। तो कंजूस से बड़ा दानी कोई नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति को बिना हाथ लगाए दे जाता है। तो ऐसा काम मत करो। अपने हाथ से दे करके जाने का भाव रखो। भाई हमारे पास क्या है, या तो लेके जाओ या दे के जाओ, नहीं तो छोड़ के जाना ही है। बोलो, लेके जाओ, दे के जाओ, नहीं तो छोड़ के जाना है। लेके जाने की व्यवस्था तुम्हारे पास है नहीं, दे के जाना तुम जानते नहीं, तो छोड़ के ही जाना है। तो भैया जब छोड़ के जाना ही है तो क्यों ना हो हम कुछ करके जाएं, जो जोड़ा है उसे दे करके जाएं, जिससे जीवन को आगे बढ़ा सके। गुरुदेव का बहुत अच्छा हाइकू है। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अंदर से जुड़ो, अपनी आत्मा से जुड़ो, धर्म से जुड़ो, परमार्थ से जुड़ो। जोड़ने में मत लगो। जो जोड़ा है उसे छोड़ो, और जोड़ना है तो उसे जोड़ो जो कभी हटे नहीं, जिसकी कभी कोई तुलना ना हो। जो बेजोड़ है वह धन वैभव नहीं, गुण वैभव है। जिसे अपने गुण वैभव का बोध हो जाता है, वह कभी अपने जीवन में ऐसी प्रवृत्तियां नहीं करता। तो हमें उनसे समझना चाहिए। अगला वाक्य है, कंजूस मक्खी चूस होना ऐसा दुर्गुण नहीं है जिसकी गिनती दूसरी बुराइयों के साथ की जा सके। कंजूस मक्खी चूस ऐसा दुर्गुण नहीं है जिसकी गिनती दूसरी बुराइयों के साथ की जा सके। उसकी श्रेणी ही बिल्कुल अलग है। यानी सब दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण है कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दबड़ी न जाए। बहुत तरह से ऐसे। कंजूस बाप को मरता हुआ देख बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। कंजूस बाप को मरते देख बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही बाप जी चिल्लाया, देखते ही बाप जी चिल्लाए और कहा, बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। देखते ही बाप जी चिल्लाया, बोला, बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। मरते हुए बाप को देखकर बेटे ने बनवा लिया 2 गुना बड़ा कफन। सोचा मेरे पिता ने न कुछ ढंग से पहना, न ढंग से खाया, न कुछ पहना,
कम से कम मैं ओढ़ा तो सकूंगा 2 गुना बड़ा कफन। देखते ही बाप जी चिल्लाए और बोले, बेटा ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। कपड़ा आखिर कपड़ा है, बेकार नहीं जाएगा, आधा मुझे उड़ा दे, आधा तेरे काम आ जाएगा। ऐसो को क्या कहा जाए, उनका तो बंटाधार है। इसलिए कहते हैं सबसे बड़ा दुर्गुण है। इस दुर्गुण से बाहर निकलने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। समझ गए? इससे मुक्त होइए, इससे बाहर निकलिए, तो जीवन को आगे बढ़ाया जा सकेगा, अन्यथा सब कुछ छिन्न भिन्न होगा। तो पैसों की कंजूसी से बचो, शब्दों की कंजूसी से बचो। कहीं किसी के प्रति कृतज्ञता और आभार परक 2 शब्द बोलना हो तो आप बोलने में संकोच क्यों करते हो? यदि आप कंजूस होगे तो किसी के प्रशंसा के शब्द बोलने के पहले 4 बार सोचोगे, और तुम्हारे अंदर उदारता होगी तो बिल्कुल हृदय खोलकर जिसके लिए जो बोलना है वो बोल सकोगे। अपने मन को टटोलो, कहीं मैं शब्दों में कंजूस तो नहीं। आप शब्दों का प्रयोग करते हो, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जहाँ जरूरी वहाँ अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो ये कंजूसी ही है ना, है कि नहीं? तो ये कंजूसी भी हमारे जीवन को तहस नहस करती है, छिन्न भिन्न करती है। हमें ऐसी वैचारिक शब्दों की कृपणता से अपने आप को बचाना चाहिए। जहाँ जब हो कोई अच्छा करे उसकी प्रशंसा करो, कोई सहयोग दे उसके प्रति आभार व्यक्त करो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गैरों के लिए तो कर देते हो, अपनों के लिए नहीं करते। तुम्हें कोई 2 रुपया का गिफ्ट देते हैं तो तुम उसे थैंक यू कह देते हो, लेकिन कभी अपने माँ बाप के प्रति, अपने बड़ी जनों के प्रति, जिनके सहयोग से तुम्हारा जीवन इतना ऊंचा उठा आगे बढ़ा, उसके लिए कभी कुछ किए? अरे क्या कहना, वो तो अपने हैं। नहीं, यहाँ कंजूसी नहीं, यहाँ उदारता होनी चाहिए। इसी तरह समय की कंजूसी, जहाँ किसी को समय देने की आवश्यकता हो वहाँ समय दो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, जहाँ जब आवश्यकता है वहाँ समय दो। लोग 2 तरह के होते हैं, फालतू के कामों में समय बर्बाद कर देते हैं और अच्छे कार्यों के लिए समय नहीं देना चाहते। ये कंजूसी है, ये कृपणता है जो हमारे जीवन को विकृत करती है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। और तीसरी बात है, विचारों में उदारता होना चाहिए। कई लोग हैं जो बड़े संकीर्ण विचारधारा के होते हैं, बड़े कंजूस टाइप के होते हैं। वैचारिक कृपणता मनुष्य की दरिद्रता का द्योतक होता है। सोच छोटी होना हमारी एक प्रकार की कृपणता का द्योतक है। अपनी सोच को बड़ी बना करके चलेंगे तो सुनिश्चित तौर पर हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकेंगे और अपने जीवन को हम कल्याण के रास्ते पर बढ़ा सकेंगे। बंधु, आज एक बहुत अच्छा निमित्त बना है। लोगों ने अपनी उदारता का परिचय दिया। श्री सेवायतन के माध्यम से यहाँ पर एक बहुत अच्छा चिकित्सालय चल रहा है जो ओपीडी के रूप में चल रहा है, और उसमें अनेक लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर विजय बुद्रुक, डॉक्टर विद्या बुद्रुक अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर पंकज, वहाँ 3 डॉक्टर अभी कार्यरत हैं, अन्य भी आने वाले हैं। वहाँ एक पैथोलॉजी लैब जिसे अरुण जी मॉडल टाउन ने अपने सौजन्य से दिया है, उसका आज विधिवत लोकार्पण होने जा रहा है, ताकि यहाँ के लोगों को और यात्रियों को उनकी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। और इसके साथ ही मुकेश जैन जी जो विकासपुरी दिल्ली के हैं, वे और उनके भाई एक्सरे की 2 अलग अलग मशीन भी यहाँ दे रहे हैं, जिसकी अभी भूमिका वहाँ पर बनने वाली है। इसलिए इस कार्यक्रम के तुरंत बाद हम लोगों को भी श्री सेवायतन जाना है, उसका लोकार्पण करना है, ताकि लोग उससे लाभ ले सकें और हम सब ऐसी भावना भाएं कि कभी कोई बीमार ही न पड़े,
ताकि ऐसा कोई प्रसंग न हो सके। हम उनके इस उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। समाज में उदार लोग भी बहुत हैं, कंजूस लोग भी कहीं बहुत हैं। मैं इतना ही जानता हूँ कि कंजूस व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते और उदार व्यक्ति को लोग कभी भूल नहीं पाते। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर तुम संपन्न हो तो विचारों से संपन्न बनो और उदार बनकर सबके हृदय में स्थान बनाओ। अगर संपन्न होगे तो लोग तुम्हें केवल पहचानेंगे, जानेंगे, लेकिन उदार बनोगे तो लोग तुम्हें चाहेंगे। तुम्हें तय करना है कि तुम क्या बनना चाहते हो, लोग तुम्हें जाने या लोग तुम्हें चाहे। यदि लोग तुम्हें चाहे, ऐसा चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि हम लोगों की इच्छा के अनुरूप अच्छा कार्य करें। अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपने संसाधन का, अपने धन का सदव्यय करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। चूँकि अभी वो कार्यक्रम है, इसलिए मैं अपनी वाणी को अधिक विस्तार न देकर आज 5 मिनट पूर्व विराम दे रहा हूँ। आप सब लोग आप लोग सब चलेंगे और आज जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के तत्वावधान में आई धर्म प्रभावना यात्रा, जो सम्मेद शिखर की 14वीं यात्रा इस वर्ष आई है, और वो यात्रा आई है उन सभी यात्रियों के लगभग 1500 यात्री जिसमें आए। अभी यहाँ पर सम्मेद शिखर विधान की आराधना, सम्मेद शिखर ना आराधना है, आप सब उसका भी आनंद लेंगे। इसलिए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1 रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती सविता जैन, ऋषभ जैन, श्री पल्लव जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अर्चित जैन, आश्वित जैन, पता कोलकाता। स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन की स्मृति में श्रीमती रमीला जैन, श्री शांतिलाल जी जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, गर्भ एवं पर्व जैन, बांसवाड़ा राजस्थान, श्रीमती शांता देवी, श्री कांतिलाल जी जैन, तृप्ति हर्ष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, विनीता विकास जैन, सारा अवनी रिद्धि, अनंत तीर्थेश जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती सीमा, श्री विनोदी लाल जैन, शुभी राज जैन, प्रणम जैन, प्रतापगढ़ राजस्थान एवं समस्त बारोड़ परिवार। श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। ऑफिस एड्रेस A23 गली नंबर 3, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92, 8860666844, 9990111942, 01143033809।